जिस गुरु माता से जीवन में मुझे कितना जीवन में प्यार मिला, कितना अनुराग मिला, और उसके बदले में मैं उसके इकलौते पुत्र का वध करा दूं, नहीं कृष्ण मुझसे नहीं होगा। इसके करने का फल स्वयं अस्वस्थामा भोगेगा। जो इसने किया इसको छोड़ दो। अस्वस्थामा को छोड़ा जाता है, लेकिन उसके मस्तक से मणि निकाली गई थी और तुरंत ही फिर क्या होता है, लेकिन अस्वस्थामा ने क्या किया, अस्वस्थामा ने जब एक आग्नेयास्त्र के द्वारा उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने का प्रयत्न किया, आग्नेयास्त्र के द्वारा उत्तरा के गर्भ को जब नष्ट करने का प्रयत्न किया तो वो गर्भ जलने लगा। उत्तरा दौड़ी दौड़ी सुभद्रा के पास जाती है, माँ माँ मेरी रक्षा करो, माँ भयंकर अग्नि की ज्वाला से मेरा गर्भ जल रहा है, मेरी रक्षा करो। पाहि पाहि, उन्होंने कहा तू और किसी की शरण में मत जा, अभी भैया गए नहीं है, हस्तिनापुर से गए नहीं है द्वारिका, तुम जाओ भैया की शरण में जाओ। उत्तरा ने जाकर के भगवान के चरणों में जाकर के विनती की, भगवान मेरी रक्षा करो, भगवान मेरी रक्षा करो। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्, अविद्रवित मानीशं शरश तप्ता यशो विभो कामं दहतं मामनाथ, मामे गर्भे निपात्यतं, मामे गर्भे निपात्यतं। हे जगदीश्वर मेरी रक्षा करो, आपके अतिरिक्त मुझे अभय देने वाला कौन है इस लोक में, क्योंकि यहाँ तो एक दूसरे की मृत्यु का निमित्त बन रहे हैं। भयंकर आग की ज्वाला से मेरा गर्भ नष्ट हो रहा है, आप मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। भगवान को समझने में देरी नहीं लगी, श्वास के द्वारा उत्तरा के गर्भ में जाते हैं और गर्भ की रक्षा करके तुरंत ही वो गर्भ से जो है बाहर निकल करके श्वास के द्वारा ही आते हैं। और फिर इसके बाद में बड़ी सुंदर कथा चलती है, भगवान द्वारिका चलते हैं, लेकिन कुंती के आग्रह पर भगवान रुक जाते हैं। भगवान का एक काम और भी अधूरा रह गया था, वो कौन सा काम, गंगा पुत्र भीष्म जो है, गंगा पुत्र भीष्म जो है को अंतिम वचन ये दिया था, उन्होंने वचन ये दिया था कि अंतिम समय पर मैं तुमको दर्शन देने के लिए आऊंगा। अपना वचन का स्मरण आता है, अधूरा काम एक रह गया था, उसको पूरा करने के लिए भगवान ठहरते हैं और 5 पांडवों के साथ में वहां चले जाते हैं। गंगा पुत्र भीष्म जहां सरसैया पे लेटे हुए थे, बस भगवान श्याम सुंदर के दर्शन करके भीष्म पितामह भीष्म बड़ा आनंदित हो जाते हैं। उधर क्या होता है, वहां पर बहुत ही सुंदर एक चर्चा चलती है। पितामह भीष्म ने जो है, पितामह भीष्म ने महाराज युधिष्ठिर को बड़ी बड़ी धर्म नीति और राजनीतियों का उपदेश किया था। बहुत ही सुंदर, बेटा राजनीति ऐसी होती है, धर्म नीति ऐसी होती है। और देख युधिष्ठिर, तू तो हमारे वंश का प्रदीप है, तू हमारे वंश का सूर्य है बेटा। जिस सत्य को तूने जीवन में अपनाया है उस सत्य का त्यागन मत करना, क्योंकि एक जीवात्मा कोई वंश में सच्ची भक्तात्मा यदि उत्पन्न हो जाती है तो वंश उससे उन्नति को प्राप्त होता है। वंश की उन्नति हम लोग किस में समझते हैं, भौतिक उन्नति को उन्नति मानते हैं कि सब उसने बहुत अपने वंश की उन्नति की है, बहुत बड़ी संपदा का संकलन कर लिया। नहीं, वंश की उन्नति होती है जो आध्यात्मिक संपदा का संकलन करता है, उससे वंश उन्नति को प्राप्त होता है। हम दुराचरण करें और भौतिक संपदा का संकलन कर लें, भौतिक संपदा को इकट्ठा कर लें, अरे वो तो सब विनाशकारी है, दूसरी या तीसरी पीढ़ी पे ऐसा हो जाता है। और जो वंश वृद्धि को प्राप्त होते हैं वो आध्यात्मिक संपदा से होते हैं, जिस सत्य और सदाचार को एक बात कहते हैं, जीवन में जो जन्मा है मृत्यु को निश्चित प्राप्त होना है। परिवर्तनशील संसारे मृतः को वा न जायते, सजा तो ये न जाते न या तो वंश समन्वितम।
इस परिवर्तनशील संसार में ऐसा कौन है जो जन्मा है जो मृत्यु को प्राप्त न हो, लेकिन उसी का जन्मना और मरना सफल माना जाता है। या तो वंश समन्वितम, जो अपने वंश की उन्नति करे, और वंश की उन्नति के लिए हमको क्या जीवन में अपनाना है, सत्य सदाचार के साथ में भगवत प्रीति को हम प्राप्त करें तो हमारा वंश उन्नति को प्राप्त होगा। बोलो राधे राधे। यहाँ पर कथा ये सब चलती है। द्रौपदी ने भी बहुत कुछ कहा। भगवंत द्रौपदी वहां पर थोड़ा सा उपहासात्मक रूप में जब उसके मुख में मुस्कान आई, उनकी दृष्टि पितामह भीष्म की द्रौपदी पर जाती है। पुत्री, हमारे वंश की ये परंपरा है कि कुलवधुएं कभी भी वृद्ध जनों का उपहास नहीं उड़ाती। पुत्री, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी मुद्रा जो है उपहासात्मक है। बोले पितामह, मेरी धृष्टता को क्षमा करें। मेरे मुख पर ये हंसी जो आई, इसका एकमात्र कारण है कि आज तो आपको बड़ी धर्म की और नीति की बातें सूझ रही हैं। आप अपने पौत्रों को बड़े बड़े धर्म की उपदेश आप कर रहे हैं। आपका धर्म उस समय कहाँ था? मैं आपसे पूछती हूँ, आपका उस समय धर्म कहाँ था जब मैं भरी सभा में चिल्ला रही थी, दुशासन मेरा वस्त्र खींच रहा था और मैं आपसे कह रही थी कि पितामह मेरी रक्षा करो। कोई शक्तिशाली पुरुष के सामने, शक्तिशाली प्राणी के सामने किसी अबला को, किसी गाय को, किसी ब्राह्मण को सताया जाता है। शक्तिशाली प्राणी का यह धर्म बनता है कि उसकी रक्षा करे। आप उस पूरी सभा में सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे, आपने क्यों नहीं मेरी रक्षा की? कहां गया था आपका वो धर्म? तो पितामह भीष्म ने ये अंतिम समय पे स्वीकार किया था कि पुत्री मैं तेरा अपराधी हूं, लेकिन ये अपराध मुझसे क्यों हुआ इसका कारण भी सुन ले। मैंने इस दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था। जैसा करें खाएगा अन्न, ऐसा होगा मन। जैसा करोगे आहार, ऐसा होगा व्यवहार। वो मेरे रक्त में प्रवेश कर गया था, लेकिन अब वो अर्जुन के बाणों से जो है तुरंत ही वो रक्त सब का सब बह चुका है। अब तो मेरा अस्थिमय ये कंकाल तुमको दिखाई दे रहा है। आज जो कुछ भी मुझे दिखाई दे रहा है वो नीति गति ही और धर्म गति दिखाई दे रहा है। वही उपदेश मैंने अपने पौत्रों को किया। पुत्री, खैर ये सब चर्चाएं बहुत कुछ चलती, अंत में जो है भगवान श्याम सुंदर को अपने नेत्रों के सामने खड़ा कर लेते हैं। बोले गोविंद, अब मेरा वो समय सूर्य उत्तरायण भी हो गया है और आप अब मेरे नेत्रों के सामने आ जाइए। भगवान की स्तुति भीष्म जी ने जो की थी, बहुत ही सुंदर स्तुति आती है। सहस्त्र नामावली का ऐसा वर्णन आता है, महाभारत में भी है। ये सहस्त्र नामावली जो है ना, सहस्त्र नाम जो है, विष्णु सहस्त्र नाम, इन सब का उच्चारण विष्णु जी पितामह भीष्म ने, गंगा पुत्र भीष्म ने अपने प्राणों के त्यागन के समय पे किया था। भक्तिया आवेश्य मनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयन् त्यजन कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्मरवि सदैव देवो प्रतीक्षिताम। ओहो, कितने भावुक हो गए थे। बोले गोविंद, आप अपने भक्त पर कैसी कृपा करते हैं। आप अपने भक्त की रक्षा के लिए क्या नहीं करते। मैं आपके सब स्वरूपों का जब स्मरण करता हूं, भगवान की कृपा का जब मैं स्मरण करता हूं, मेरे कृष्ण कैसी कृपा करते हैं। गोविंद, आपकी मैं उस रूप रस माधुरी का चिंतन करता हूं जब आप द्रौपदी की पादुकाओं को आप अपनी पीतांबरी में छिपा करके और मुझसे द्रौपदी को सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिलाने के लिए लाए थे। तो मैंने तो जब आपकी उस मुद्रा को देख लिया था ना, उस मुद्रा का दर्शन कर लिया था, तो सोच लिया था कि भीष्म जिस भक्त की रक्षा के लिए मेरे गोविंद उसकी पादुकाएं उठा करके यहाँ लाए हैं, उस भक्त को मारने का तेरा कोई अधिकार नहीं बनता है। तभी मैंने अपनी मृत्यु को स्वीकार किया था। गोविंद, मैं आपकी कृपालता को, दयालुता को कहां तक स्मरण करूं। गोविंद, आप मेरे नेत्रों के सामने हो जाइए। बस मैं आप इस नाशवान शरीर का त्यागन करना चाहता हूं। बहुत ही सुंदर ऐसा भाव में वहां पर पितामह भीष्म की स्थिति हो जाती है और भगवान की अनेक स्थिति करते हुए, एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार हे कन्हैया, कर दो अधम की नैया भव पार हे कन्हैया, कर दो अधम की नैया भव पार हे कन्हैया।
दिलदार हे कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार हे कन्हैया। कर दो अधम की नैया, भव पार हे कन्हैया। कर दो अधम की नैया, भव पार हे कन्हैया। कन्हैया कान्हा रे कन्हैया, कान्हा रे आना रे, आना रे, आना रे। करुणा निधान करुणा श्री राधे करनी पड़ेगी तुमको, करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको, करनी पड़ेगी तुमको। वरना ये नाम होगा श्री राधे बदनाम हे कन्हैया। वरना ये नाम होगा बदनाम हे कन्हैया। कर दो अधम की नैया, भव पार हे कन्हैया। कर दो अधम की नैया, भव पार हे कन्हैया। ओ कन्हैया कान्हा रे कन्हैया, कान्हा रे आजा रे, आजा रे कान्हा रे। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, परदास हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, परदास हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, परदास हूँ तुम्हारा, परदास हूँ तुम्हारा। मैं हूँ अधम जनों का सरदार हे कन्हैया। अधम जनों का सरदार हे कन्हैया। कन्हैया कान्हा रे कन्हैया, कान्हा रे आजा रे, कान्हा रे, कान्हा रे, कान्हा रे, कान्हा रे। भक्त्यावेश मनो यस्मिन् वाचा